इट इट इज इम्पोर्टेंट, ये सबसे जरूरी है कि आपने ट्राई किया, कि आपको आप एक टाइम आएगा जब व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, आप बैठ के सोच रहे होगे कि मैं तो ये कर ही नहीं पाई, मैंने ये किया ही नहीं, देन यू विल प्ले अ ब्लेम गेम कि ये इसकी वजह से नहीं इसकी किया। वजह से नहीं, किसी की वजह से आपने नहीं किया, आपने अपनी वजह से नहीं किया। आप देखो, आप उसी को करने के लिए ट्राई करो। टाइम टू ईच एंड एवरी फेज ऑफ योर लाइफ। ओके। आपने शादी की है, अपनी शादी को टाइम दो, बेबी है, बेबी को टाइम दो, लेकिन इतना टाइम मत दो कि आपकी लाइफ ही खत्म हो जाए। आप अपने आप को कब टाइम दोगे? सपोज आपका बेबी, इट्स ओके, 3 इयर्स लगेंगे, 4 इयर्स लगेंगे, 5 इयर्स लगेंगे, आपके बेबी को स्कूल जाने लगेगा, आफ्टर दैट यू हैव टाइम विद यू। हेलो मेघा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय ज्योति। तो मेघा अग्रवाल, she is the owner of this cafe and her life in professional career is very zigzag and but ये वो कर रही हैं जो इनका दिल कर रहा है, फ़िलहाल ये वही कर रही हैं। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड आपके इस वाली बात से कि आपने एक जॉब छोड़ के फिर उसके बाद आपने अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, मतलब आपने स्टडीज़ में क्या किया है और आपकी यहाँ तक की जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी पे सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे। तो इट वाज लाइक दैट कि मैंने एमबीए किया जयपुर से, एंड आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय बीएड आल्सो। दैट वाज एन एडिशनल डिग्री, यू कैन से। एमबीए के बाद आपने हाँ, बीएड किया? बिकॉज मेरे पेरेंट्स जो हैं दे आर इन टीचिंग लाइन, एंड दे वांटेड मी टू डू दैट कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए कि आप फ्यूचर में कंफर्टेबली आप कोई जॉब कर सको जिसमें आप अपनी फैमिली और जॉब दोनों को साथ में लेके चलो। दैट्स अ कंफर्टेबल जॉब। बीएड इज फॉर टीचिंग, है ना? ओके। तो आपने एमबीए किस साल में किया था? एमबीए आई कंप्लीटेड दैट इन 2012 एंड आई गॉट मैरिड इन द सेम ईयर। ओके, 2012 में ही आपकी शादी हो गई थी। सो आई वाज नॉट, मतलब आई वाज नॉट एट द प्लेस कि मैं अपना जो कॉर्पोरेट आपकी जो एक जॉब होती है वो आप ज्वाइन करके आप उसको कंटिन्यू करो। तो आई गिव दैट अ हॉल्ट कि चलो अभी रुकते हैं, अभी थोड़ा अपनी लाइफ को, मतलब मैरिड लाइफ को टाइम देते हैं। हाँ, दैट्स आल्सो नेसेसरी। मैं तो वेरी नेसेसरी बहुत, क्योंकि उसमें भी आपका साथ बनना है, किसी के साथ आप जुड़ रहे हो, तो वहाँ पे तो मतलब हम जब एक करियर वाली चीज़ को, क्योंकि मैं यहाँ पे ये बात इसलिए करना चाह रही हूँ कि आजकल ना हम सिर्फ एक चीज़ की तरफ भाग लेते हैं, या तो करियर, राइट, या फिर दूसरी तरफ फैमिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम होता है, दैट्स माई थॉट, राइट, कि टाइम होता है कि बट वी हैव टू बैलेंस आउट एज वेल। वेरी ट्रू, है ना? दोनों चीज़ों को टाइम देना ही पड़ेगा, तभी बैलेंस आउट होके चलेंगे। वेरी ट्रू। सो एट दैट टाइम my family was priority for me, so we planned for that, and luckily we have a baby, we have a baby girl. Soon we had that. तो उसके बाद में अपनी बेटी को बड़े होते हुए देखना, so that is the best feeling that a mother can have. एक मदर को जो फीलिंग आती है कि हाँ चलो मेरा बेबी है, उसके मुझे सुबह से उसका जो रूटीन है वो सेट करना है, आपको उसके साथ में, मतलब आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, ग्रेट। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे जो पेरेंट्स हैं एंड इन लॉज, दे ऑल आर सपोर्टिव। दे ऑल आर सपोर्टिव। मतलब तो आपने ज्वाइन किया कहीं पे बेटी होने के बाद? नॉट जस्ट आफ्टर दैट, आई टुक अ ब्रेक फॉर 2 years, 2 years and 4 or 5 months. ओके, 2 years and 4 or 5 months। जब मेरी बच्ची इस लायक थी कि चलो वो लेटी हुई है, अपने इन लॉज के साथ में टाइम स्पेंड कर सकती है, जब उसे मदर की इतनी जरूरत नहीं थी। वो अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के पास, यू फेल्ट कि वो कंफर्टेबल हो चुकी है अभी, देन यू, है ना, आपने उसको फिर इंडिपेंडेंसी की तरफ जाने के लिए छोड़ दिया कि नाउ शी विल गेट इंडिपेंडेंट, बिकॉज माँ से दूर होके ही बच्चा इंडिपेंडेंट हो पाता है, साथ में रह के तो। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि जब आपका बच्चा छोटा होता है और आप इंटरव्यू के लिए, आप कोई भी जॉब हो, चाहे वो टीचिंग है या आपका खुद का काम है, आप जाते हो, तो व्हेन आई वेंट फॉर दैट, आपको बस हर एक मिनट आपको याद आ रही होती है कि मेरा बेबी इतना छोटा है, वो घर पे ही है, और आप मतलब यू कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट दैट ओनली। तो आप, मेरे लिए वो जो स्टेज थी, वो टाइम था, वो निकल चुका था कि चलो अब मैं अपनी लाइफ को, मेरे इन लॉज ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं, हस्बैंड ने सपोर्ट किया, फॉरमोस्ट थिंग, तो आई वाज रेडी टू फेस द वर्ल्ड नाउ।
कि बच्चे के बेसिकली बारे आपके में। पास बहुत मतलब हर तरीके का सपोर्ट था, इन लॉज, योर बिल्कुल। फैमिली, आपके हस्बैंड, तो एवरीबडी वाज Everyone. सपोर्टिव, तो ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दोबारा से कदम रख पाए। Yes, I am ओके, blessed with a good family, गुड good फैमिली। in-laws, and good daughter also. गुड डॉटर। मेरी बच्ची भी बहुत कोऑपरेटिव है। शी इज नॉट लाइक अदर किड्स की मम्मी ही चाहिए, गोदी में ही रहना है, यहाँ पर ये करना है। नो, शी इज लाइक कि इट्स फाइन, इट्स कि फाइन, जाओ काम करो, इट्स फाइन। इट्स फाइन, मैं संभाल लूंगी हाँ खुद को। हाँ हाँ, इट्स फाइन। तो आपकी जो डिलीवरी वाला पीरियड था या प्रेगनेंसी वाला जो पीरियड था, प्रेगनेंसी में व्हेन यू गॉट प्रेग्नेंट, मतलब कितने साल की थी आप उस टाइम पे अराउंड? I think I was hardly, I was 24 and 8 months. I ओके। think. I आपने didn't बिल्कुल एग्जैक्ट एज बताई है। I didn't complete my 25 years even. So it was like a very good feeling that मैं ना यहाँ पे नॉर्मली गर्ल्स डोंट टेल हाँ हर एज, राइट, बट मैं तो ये बोलती हूँ कि हर एक एज ग्रेसफुल होती है। exactly. सो बी, यू नो, बी ट्रू टू योर सेल्फ एटलीस्ट, है ना? Yes, तो yes. और मैं तो ये बोलूँगी कि आप बड़े हो, फिर दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि आप छोटे दिख रहे हो, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। And खुद से छोटे बताने में क्या ही रखा है। yes. No, that was a very nice बट आई feeling. रियली अप्रिशिएट। Yeah, that was a very nice feeling because after मतलब just after marriage, so we were trying ki that now we will have a baby on time. Actually, it is on very time, yeah. ओके। In now तो उस टाइम पे कुछ ऐसा चल रहा था कि बेबी नहीं हो पा रहे थे, हाँ या मतलब वो वाली एक वेव आ जाती है ना कि yes हाँ। yes because at that time also मतलब ये सुनने में आता था कि ये प्रॉब्लम हो गई है, उसको ये प्रॉब्लम है, तो मतलब it was very difficult to conceive naturally. ओके ओके। So I was very happy that I will be having a child without anything in a natural way. Yeah. ओके। तो मैं फिर आपकी डिलीवरी कैसी थी? सिजेरियन थी इट वाज, और इट वाज लाइक नेचुरल डिलीवरी? एंड व्हाट डिड यू फील अबाउट दैट कि मतलब सिजेरियन बेटर होता है और नॉर्मल डिलीवरी बेटर होती है? Actually, in my case, it was a cesarean delivery because there were some complications. ओके। At the time of delivery, कुछ complications थे, तो ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि सिजेरियन होगा, but I don't know. Even I am blessed with the delivery also because it was a C-section. Even I didn't feel like that. ओके। बिकॉज मेरे जो मदर इन लॉ है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो उनकी भी जो भी आपकी प्रिकॉशंस होती हैं, डॉक्टर ने बताया, किसी और ने बताया, वो सब किया। हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव थे, तो सारे प्रिकॉशंस के बाद में आई डोंट हैव एनी कॉम्प्लिकेशंस राइट नाउ। ओके। जो मतलब उसके C-sections बाद थे, मतलब चीजें हाँ आपके लिए हाँ स्मूथ रही, हाँ क्योंकि नॉर्मली बोला जाता है ना कि सिजेरियन से आपको कमर दर्द रहने लग जाता एग्जैक्टली है, वैसे ही कोई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, यू वर वेरी नॉर्मल। नथिंग बिकॉज जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं वो ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months आफ्टर माई डिलीवरी, वो सब लिए गए थे। जो मेरे पेरेंट्स कर सकते थे, जो वो मेरे आपके इन-लॉज कर parents सकते ने। थे, जो हस्बैंड कर सकते थे, सारे प्रिकॉशंस लिए गए थे, तो दैट वाज स्मूथ। दैट वाज स्मूथ। Yeah. तो बेसिकली अगर सिजेरियन भी है, आप अच्छे से खाओ पियो, आप Exactly. अच्छे से आराम It's quite करो, normal. तो Normal. फिर नॉर्मली Yeah. है वो। Yes, ओके normal. तो बेसिक थिंग इज कि खाना पीना, आराम करना और बिना टेंशन के रहना, these Yes, 3 things are yes, must। yes. फिर उसके बाद तो लाइफ Yes, इज yes, इजी। yes, ओके, yes. सो मतलब फॉर यू देयर इज नॉट मच बिग डिफरेंस सिजेरियन में और नॉर्मल No, में, nothing. मतलब बस आराम मिल No, जाए। it is there is a thing, एक बात होती है कि आप जब सिजेरियन आपका होता है, तो मदर की जो बॉडी होती है, दैट इज नॉट नॉर्मल नाउ। दैट इज ट्रू कि बच्चा नॉर्मल हो तो अच्छा है, बिकॉज उस टाइम आप कुछ भी, आपको खाने के लिए आपको कोई मतलब आपको कोई भी आपके ऊपर रोक टोक नहीं होती, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। सिजेरियन में मदर सफ़र करती है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप उस टाइम अपना थोड़ा प्रिकॉशंस लेके चलो, तो आपकी बॉडी फिर लाइफ टाइम के लिए आपके लिए काम करेगी। हाँ। बट नॉर्मल डिलीवरी इज द बेस्ट थिंग, वो सबसे अच्छी बात है, पर नहीं होता है तो व्हाट वी कैन डू। हाँ, बट Yeah. एटलीस्ट उसमें ध्यान रखो तो। बट यू हाँ। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, लाइक डिलीवरी आप 14 I में हुई? delivered my हाँ। baby, yeah. ओके, तो 15 से लेके अभी इट्स 8th ईयर, राइट? Yeah. तो यू आर फीलिंग गुड? I'm fine. I You are don't have fine. any back pain or nothing. 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 And you are quite physically active? Yes, Right. active. Okay, okay. Because I took rest for 3 months. Okay, you took rest for Yes, 3 months. yes, That was the yes. main thing according to. Okay. तो अभी हम बात करते हैं आपके प्रोफेशनल करियर की, है ना? That was around motherhood, right? You enjoyed your journey Yes. of being a mother, Yes. right?
तो आपके प्रोफेशनल करियर का कैसे रहा? आपने शादी कर ली, आपने एमबीए के तुरंत बाद आपने शादी की, फिर उसके बाद बेबी की टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा आपके उसमें होल्ड आया, बट यू स्टार्टेड इट अगेन Yes. व्हेन शी वाज अराउंड 2.5. उसके बाद आपने टीचिंग स्टार्ट की. देन लाइक व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? Then I started teaching because it was not easy to stay at home. मतलब ये husband भी and everyone was agree कि आप पढ़ाई करने के बाद में आप घर में बैठे हो, क्यों तो बैठे there is हो? no use for of your education and anything. तो उन्होंने बोला कि हम बच्चा संभालेंगे, आप काम करो. आप Because काम- हाँ, Nice. it is very important to keep yourself updated. कि आप जाते हो, आप एक रूटीन आपका सेट होता है. तो I was like कि okay, I started working and I worked for 8 years as a teacher. Okay. It was not easy for me in starting, but after that I started loving that job. I started So loving. initially you don't want to be a No, teacher. not at all. Okay. Not at all. But then you gradually started Yeah. loving it कि Yes. हाँ अच्छा है Yes, teacher. because आप मेरा मानना है कि आप जो भी काम करते हो, हम्म. started loving that. उसको Okay, start loving. आपको अच्छा लगेगा तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज आपको एक दिन निकालना मुश्किल है. हम्म. एंड whatever you do, जो आप करते हो उसको अच्छे से करो. अच्छे से करो. ऐसे नहीं कि चलो ठीक है कर लिया, या तो मत करो या अच्छे से करो. तो फिर आपने 8 साल फिर मतलब टीचिंग छोड़ने की बात कहाँ से कैसे है, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? Actually there was the thing that I will do something of my own, कि मुझे अपना कुछ काम करना है. वो एक दिल के कोने में या दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं सेटअप होता है. एंड एक वो कहते हैं ना कि भगवान जोड़ियाँ आसमान में बना देता है. तो वो चीज़ आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड हस्बैंड. तो उन्होंने मतलब उनके दिमाग में भी शुरू से थी ये चीज़ अच्छा. कि इफ डू व्हाटएवर इज वर्थ यू, आप वो काम. तो हमेशा ये चीज़ हम बात करते थे कभी कि हाँ कि वी विल स्टार्ट समथिंग, कि हम अपना कोई स्टार्टअप खुद का करेंगे. तो वी वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. राइट. ये नहीं पता था राइट टाइम कब आएगा. या तो तो मतलब आप कभी आपका राइट टाइम कभी भी आ सकता है. हाँ. ऐसा कुछ नहीं है कि आज नहीं हुआ तो कल भी नहीं होगा और कल नहीं हुआ तो परसों भी नहीं होगा. कभी भी हो वी सकता डोंट है. प्लान But फॉर एनीथिंग. हम हाँ. प्लान नहीं करते हैं, थिंग्स आर ऑलरेडी प्लान. आई बिलीव इन दैट कि थिंग्स आर ऑलरेडी प्लान, बट यू जस्ट कीप ड्रीमिंग फॉर दैट. आपको सोचना पड़ेगा, ड्रीम करना पड़ेगा. एंड देयर इज थोड़ा सा मतलब उसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी भी रखनी पड़ेगी. थोड़ा सा डालना पड़ेगा आपको, कंसिस्टेंसी. है ना? एंड यू विल हैव टू ड्रीम. एंड देयर इज टू लेट फॉर ड्रीम. ये कभी मत सोचो कि बहुत लेट हो गया है, अब तो बच्चा बड़ा हो गया है. पहले बच्चा छोटा था तो काम नहीं किया, अब बच्चा बड़ा हो गया तो काम नहीं करेंगे. तो इट्स लाइक कि कीप थिंकिंग. कीप थिंकिंग. आप सोचोगे तो देन नेचर आल्सो विल हेल्प यू टू गेट एवरीथिंग. वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज Exactly, शायद यहाँ पे काम करती है कि अगर आप सोच रहे हो तो आप थोड़ा सा अपना इनपुट डालोगे ही डालोगे, है डालना ना? पड़ेगा. आपका दिमाग उसी तरफ जाएगा, डालना दिल उसी पड़ेगा. तरफ जाएगा, तो बिल्कुल वो एक न एक दिन उस चीज तक आप पहुंच ही जाओगे. जाओगे. तो फॉर मदर्स आप मतलब यहाँ इट से डजंट मैटर कि ज्योति, आई विल सॉरी टू इंटरप्ट. नो इट प्रॉब्लम. डजंट मैटर कि आपको सक्सेस मिलती है या फेल होते हो. नथिंग मैटर्स. इट इज इम्पोर्टेंट. ये सबसे जरूरी है कि आपने ट्राई किया. कि आपको आप एक टाइम आएगा जब व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. आप बैठ के सोच रहे होगे कि मैं तो ये कर ही नहीं पाई, मैंने ये किया ही नहीं. देन यू विल प्ले अ ब्लेम गेम. ये इसकी वजह से नहीं किया. नहीं, किसी की वजह से आपने नहीं किया, आपने अपनी वजह से नहीं किया. आप देखो, आप किसी को करने के लिए ट्राई करो, तो आपको जरूर कोई फर्क नहीं पड़ता क्या. तो मतलब आप किसी की वजह से नहीं रहते हो, आप अपनी वजह से रहते हो. अपनी वजह से. ओके. तो इसलिए ये था कि एक टाइम आया जब पीक पॉइंट होता है, जब आपको लगता है यू वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड. मुझे जो मेरा रियलाइजेशन अंदर से आया कि व्हाई आई शुड डू वर्क फॉर एनीवन एल्स. कि मैं दूसरे के लिए नौकरी क्यों करूं, कि जब मेरे पास सपोर्ट है, सब कुछ है. एंड व्हेन देयर इज अ पर्सन बिहाइंड मी, ही इज ऑलवेज देयर. डू समथिंग, आई एम देयर. क्विट योर जॉब, आई एम देयर. डू समथिंग ऑफ योर ओन, आई एम देयर. तो मैं क्यों नहीं अपना ट्राई करूं. जब मेरे पास है तो मैं लेट्स ट्राई. आपने सोचा हुआ कभी से था कि आप अपना ही कुछ करेंगी, लेकिन वो होते होते थोड़ा टाइम लग गया, बट आई थिंक यू आर देयर ओनली टुडे. यू आर यस. ट्राई टू डू समथिंग. आपने अगर कुछ सोचा है तो ट्राई करो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, जिसमें भी आपको अच्छा लगे. पर ट्राई. काम कुछ भी ऐसे छोटा बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं. बट वो आप
आपका मन उसमें होना चाहिए, आपका जी, तन उसमें होना चाहिए, बिल्कुल। तो मुझे लगता है फिर वो आप अर्लियर आई वाज टीचिंग, तो आई लव्ड दैट जॉब। मुझे अच्छा लगता था स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना। आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। फिर मुझे लगा कि अब मैं अपना काम करूंगी। आई लव टू कम हियर आल्सो। ये चैलेंजिंग जॉब है, काफी चैलेंजिंग है, थोड़ी नहीं है। हाँ, तो मैं आपका यहाँ का रूटीन हाँ, की हम बात हाँ। करेंगे एक बार, यहाँ का आपका कैसे क्या रूटीन रहता है? तो एवरीथिंग हैज बीन चेंज। ओके। सब कुछ बदल गया है। जब आप एम्प्लॉय होते हो, यू वर्क एज, मतलब जो भी आपकी जो स्कूल है या आपका जो भी ऑफिस है, जो टाइमिंग्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो, खत्म। जब आप अपना काम करते हो, देयर आर नो वर्किंग आवर्स हाँ, दे आर फॉर नो यू, 24/7। 24/7। तो ये थोड़ा मुश्किल है, बट लेकिन आई एम लविंग इट। यू आर आपने खुद काम शुरू किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लविंग। हमने ही शुरू किया है, हम रिस्पॉन्सिबल है। इवन व्हेन इट कम्स टू माय डॉटर, अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं कि अब बच्चा को कैसे रखेंगे, अब तो पूरे दिन की जॉब हो गई है, पहले तो 3 बजे घर आ जाते थे। नो, नाउ वी विल मैनेज, क्योंकि ये हमने सोच के शुरू किया है। तो अब वो सब चीजें भी हमें ही मैनेज करनी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब करना चाहते हो तो आप करोगे। ये मत सोचो मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये चीज नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं, आएंगी, आएंगी। आएंगी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू वांट टू डू समथिंग, यू विल डू। यू विल डू। ओके। डिफिकल्टीज आपको एक एक औरत को तो बिल्कुल नहीं रोक सकती। बिल्कुल नहीं। और व्हेन यू हैव अ गुड हस्बैंड, नहीं रोक सकती जब आपके पास That's सपोर्टिव गुड the हस्बैंड है। deadliest combination, that एग्जैक्टली, means एक डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्किंग एक बिल्कुल, लेडी बिल्कुल। और उनके पीछे उनके बहुत ही हाँ, स्ट्रॉन्ग हस्बैंड। स्ट्रॉन्ग दैट्स अ हस्बैंड। डेडलिएस्ट कॉम्बिनेशन आई थिंक। एग्जैक्टली, या तो दे कैन अचीव एनीथिंग। anything, anything. And when it comes to a relationship between husband or wife or any, मतलब कोई फ्रेंड है या कोई भी, आई थिंक कि हस्बैंड वाइफ है, फ्रेंड है या इन लॉज है या आपके खुद के पेरेंट्स हैं, सबसे ज्यादा जरूरी होती है जो छोटा बच्चा है। मेरी और मेरी डॉटर की रिलेशनशिप है, रिस्पेक्ट सबसे पहले आनी चाहिए। लव कम्स आफ्टर दैट, आई थिंक सो। बिकॉज आप जब रिस्पेक्ट करोगे किसी की फीलिंग्स की, काम की, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी एन, एक ऐसा माहौल आपके पास बन जाता है जहाँ पे सब एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, सुनते हैं कि क्या बोल रहा है। तो सबसे जरूरी है रिस्पेक्ट होना। मैं एक आपके उस फेज की भी बात करूंगी जहाँ पे आपने शुरुआत में अपने बेबी को छोड़ के और आपने टीचिंग स्टार्ट की थी। शी वॉज अराउंड 2.5। या तो एक तो ये हो गया कि आपके पास बहुत अच्छा सपोर्ट था, इन लॉज थे, आपकी खुद की फैमिली थी। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहोगे रिलेटेड टू योर डॉटर एंड यू एंड लाइक? एक्चुअली इट वाज नॉट वेरी इजी। आप मतलब आपके खुद के लिए इजी नहीं होता है, आप इजी बनने ही नहीं देते हो उसको। आप सोचते हो कि नहीं, मैं अपने डॉटर को आई कैन लीव हर एट होम अलोन। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप बाहर निकलते हो तो ऑटोमेटिकली आपके आपके पीछे से चीजें हो रही होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्यादा लेकिन टेंशन मत लो। हाँ, नहीं लेनी चाहिए टेंशन की, क्योंकि फिर चीजें अपने, अगर है आपके आसपास ऐसे लोग जो कर सकते हैं हैंडल, तो इफ यू बिलीव देन इफ यू लीव, है बिलीव ना? दैम, लीव दैट। तो आफ्टर दैट देयर आर एन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, बट उसमें से एक ऐसा है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। ये इंसिडेंट तब का है जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी। तो एंड शी वाज वेरी स्मॉल, तो शी वाज इन नर्सरी। तो आई यूज्ड टू लीव हर इन हर क्लास। तो उसकी क्लास में छोड़ने के बाद में जब मैं अपनी क्लास के लिए जाती थी, तो वहाँ से स्टाफ रूम की तरफ होते हुए, अब वहाँ पे सभी टीचर्स होती थी, तो एंड माई डॉटर वॉज वेरी स्मॉल एंड शी यूज्ड टू क्राई। छोटा बच्चा जब मदर सामने से, आप उसको छोड़ के, उसे पता है मेरी मदर यहीं पे है आसपास ही, तो हाँ, वो दैट वाज ज्यादा वेरी डिफिकल्ट। तो मैं उसको छोड़ के, ठीक है हम जा रहे हैं, तो उसके बाद में देयर वाज अ टीचर, तो शी वाज क्राइंग बैडली। मतलब पूरी फ्लोर, सब तरफ उसी की आवाज आ रही होती थी, हाँ मम्मा मम्मा। एंड देयर वाज अ टीचर, शी सेड, कैसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को स्कूल भेज देती हैं। फिर आई वाज लाइक कि मैंने उसको देखा, मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा है। तो शी वाज लाइक कि ओ मैम, मुझे पता नहीं था, बट आई वाज, मतलब मुझे इतना बुरा लगा अंदर से कि देखो किसी का बच्चा, अगर इतना छोटा बच्चा रो रहा है, तो ऐसे सोचते हैं मदर के बारे में, और मैं यहाँ हूँ तब भी मेरा बच्चा रो रहा है। मतलब दैट वाज अ लर्निंग फॉर मी कि ठीक है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, योर चाइल्ड और मतलब हुएवर, जो भी आपके साथ लोग रहते हैं, दे ऑल्सो एडजस्ट विद यू।
कि बच्चा भी सीख जाता है धीरे धीरे कि मदर कुछ काम कर रही है तो मेरे को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इस टाइम से उसे समझ में आ गया था कि हाँ मुझे रोना है, थोड़ी देर रोना है, फिर मुझे यहीं पर रहना है, छुट्टी के टाइम होगा फिर मम्मा मिलेंगी, सब एडजस्ट हो जाता है, नथिंग इज देयर। तो आप अपनी बेटी की लर्निंग के बारे में क्या बताएंगे कि आपकी जो स्ट्रगल्स रहे हैं लाइफ में, उससे आपकी बेटी ने क्या लिया है, मतलब क्या सीख पा रही है? बिकॉज मदर इज़ अगेन, और नो डाउट दोनों से फ़र्क पड़ता है, माँ से भी फ़र्क पड़ता है और पापा से भी फ़र्क पड़ता है, बट माँ के करीब और माँ को बच्चा शायद ज़्यादा करीब से देखता है। तो मतलब मैं वो वाला चीज़ सुनना चाहूँगी यहाँ पे कि आपसे क्या कुछ आपकी बेटी साथ साथ लर्न कर रही है, आपको क्या लग रहा है कि वो क्या ग्रेस्प कर रही है आपकी लाइफ से, कुछ डिफरेंस आप उसमें देख पा रहे हैं? एग्जैक्टली। एक्चुअली ज्योति क्या होता है कि जब आई फील दिस कि जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों का जो लर्निंग लेवल है, जो सोशल लेवल है, वो अलग लेवल पे होता है। हमारा भी जो बच्चा है उसने, सपोज माय डॉटर, शी व्हेन शी वाज 2.5 आई स्टार्टेड वर्किंग, तो तब से ही मैं जितना मैंने सीखा है, जितना एक्सपीरियंस मैंने लिया है, शी इज़ ऑल्सो लर्निंग। शी इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट। अपना काम खुद करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, मिलना है, एंड शी इज़ ऑल्सो शी इज़ ऑलवेज रेडी टू अडॉप्ट द थिंग्स। उसे भी चीज़ों के बारे में कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, अच्छा मम्मा स्कूल जा रही है, मुझे अभी रुकना है या कोई काम करना है, ये चीज़ मुझे अपने टिफिन बैग अपने खुद बैग में रखने हैं, अच्छा मुझे अब ये चाहिए, तो मतलब शी स्टार्टेड लर्निंग टू डू थिंग्स ऑन हर ओन। शी इज हाँ, एंड गेटिंग दिस इज वेरी मोर वेरी, हाँ दिस इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। इंपॉर्टेंट फॉर एनी किड। मतलब आपको ये लग रहा है कि वो ज़्यादा समझदार हो रही है? एग्जैक्टली। अगर मतलब ओवर पैम्परिंग ना करके नो बच्चे नो की, उसको भी अपने लर्निंग फेज में साथ लेके चलो, ताकि ऐसा नहीं है क्योंकि दुनिया के लिए उसको भी प्रिपेयर होना है। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे बचा के ऐसे कुछ रखने की नहीं ज़रूरत नहीं, नहीं है बच्चे को। ऐसा कुछ नहीं लेट है। देम एक्सप्लोर ऑन एग्जैक्टली, देयर ऑन, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको अपनी खुद की लेने दो, एंड लेने देन दो, दे विल लर्न। लेने दो। एंड जैसे आप उनको सिखाओगे, जैसे आप उनके साथ में बिहेव करोगे, बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है, उसे पता है ये चीज़ें हो रही हैं, मुझे ये काम ऐसे करना है, मुझे ऐसे रहना है, ठीक है, नॉर्मल। अभी तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होगा आपका, तो शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड ऑल यस, योर पार्ट एवरीथिंग शी इज एबल टू अंडरस्टैंड। कि मम्मा इतना ही टाइम मुझे दे पाएंगी यहाँ पे इस शी नोज हाउ टू टेक टाइम। शी या शी नोज दैट तो आल्सो। अभी वो उसने हाँ, अपना जरिया निकाल लिया, क्योंकि एग्जैक्टली। सी हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, यस है ना? यस, तो वो अगर उनको लेना है टाइम तो वो निकाल लेंगे आपसे बिल्कुल टाइम, बिल्कुल। तो इट्स बच्चे नाइस थिंग, हाँ, बच्चे राइट? समझदार इट्स अ होते हैं, और आप, आई थिंक कि हम लोग खुद अपने लिए एक कहते हैं ना, एक अपने हर्डल्स बनाते चलते हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, नहीं अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। ट्राई टू डू, करो, आपका बच्चा खुद आपका साथ देगा काम करने के लिए, एंड इवन आप उन्हें सिखाओगे तो बच्चे भी अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे ना दो चीज़ें पूछना चाहूँगी। फर्स्ट इज़, देखो जो दो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, एक तो बच्चों के लिए, मतलब बीइंग अ मदर, आपकी दूसरी मदर्स के लिए और जो मदर्स हैं आउट देयर, उनके लिए कोई एडवाइस कि आप उनको क्या कहना चाहोगे? My advice for mothers, or you can say being a woman, ओके। anyone, dream, dream at least. Don't say, don't always make imaginary hurdles for yourself. ये मत बोलिए कि मैं अभी ये नहीं कर सकती हूँ, अब ये हो गया है, अब ये हो गया। एटलीस्ट ट्राई टू लिव योर ड्रीम वंस। एक बार अपने, एक्सक्यूजेस मत दीजिए। हाँ ठीक है, होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, किसी की फैमिली ऐसी होती है कि दे आर नॉट सपोर्टिंग। आप ऐसा नहीं है कि हाँ आप रानी लक्ष्मीबाई बन के लड़ाई करने निकल जाओ, नो ऐसा भी नहीं होता है। बट अगर आपके पास सपोर्टिव पीपल हैं, आप कर सकते हो, तो ट्राई टू लिव योर ड्रीम्स वंस। एक बार ट्राई करो। एक बार ट्राई हाँ, करो। सक्सेस फेलियर डजंट मैटर, Doesn't नो matter. मैटर वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। बट ट्राई टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपका जो सपना है या आपने जो सोचा है, मुझे बुटीक स्टार्ट करना है, मुझे कैफे स्टार्ट करना है, या फिर मुझे कोई आई वॉन्ट टू, आपको घूमने जाना है, इवन अगर मुझे घूमना है, मुझे दुनिया घूमनी है, ट्राई टू डू दैट। ट्राई तो करो, फिर आप बोलोगे कि मैंने ट्राई नहीं किया, इसकी वजह से नहीं किया, नो,
आपने अपनी वजह से नहीं किया, बिकॉज यू वर नॉट हैविंग इनफ गट्स टू डू दैट। okay, करो, आप करोगे तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा अपने आप। वो भगवान देंगे, कोई और नहीं देगा कोई तो भगवान दे छोड़ बिल्कुल देंगे। देंगे, बिल्कुल देंगे। बट एटलीस्ट ट्राई। ट्राई। ये तो हुई माओ के लिए, और बच्चों के लिए क्या कहोगे कि मतलब आपकी जर्नी से आपने क्या सीखा? एक बच्चे ने आपको मतलब आप माँ बने, उसके बाद आप में कुछ चेंजेस ऐसे जो आप बता सकती हैं? मतलब माँ बनने से पहले और माँ बनने के बाद कुछ चेंजेस? एक्चुअली देयर आर सम चेंजेस। अब आप जब माँ बनते हैं तो उससे पहले यू आर लिविंग लाइफ फॉर यू ओनली। आप अपने लिए लाइफ जी रहे होते हो, आपको ठीक है, मतलब देयर इज नो वन दैट इज लिटरली अ पार्ट ऑफ योर। आपका खुद का जो एक अंश बोलते हैं, जो हिस्सा बोलते हैं, तो वो नहीं होता। आप लोग अपने लिए लाइफ जी रहे होते, बट व्हेन यू आर मदर ऑफ अ चाइल्ड देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू हैव योर रेप्लिका ऑल्सो। आपकी खुद की भी आपकी रेप्लिका आपके सामने होती है कि हाँ, जैसे आप करोगे आपका बच्चा आपको फॉलो करता है। आप बच्चे को सिखाओगे इंडिपेंडेंट होना, वो सीखेंगे। बच्चे को नहीं पता कि उसे क्या करना है, वी टीच हर और हिम। हमें You खुद become सिखाना more होता है। responsible. Exactly. You become a good manager, I would say, है ना? Yes, Time yes. management and everything. Exactly. और एक बात और करना चाहूँगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम माँ बनते हैं उसके बाद जॉब छोड़ देते हैं, है ना? तो मतलब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक तो फैमिली सपोर्ट आता है, एक जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ का सपोर्ट आता है। तो मतलब यहाँ पे उन मदर्स के लिए आप क्या बोलोगे कि मतलब दुनिया को क्या बोलोगे ऐसा कुछ कि माँ बनने के बाद कोई लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसको काम करना ही करना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए? मतलब अगर नहीं हो पा रहा है तो छोड़ देना चाहिए, मतलब what would you think? Actually, according to me only, आप लोगों की सबकी सोच अलग होती है। तो give time to each and every phase of your life. ओके। आपने शादी की है, अपनी शादी को टाइम दो। बेबी है, बेबी को टाइम दो। लेकिन इतना टाइम मत दो कि आपकी लाइफ ही खत्म हो जाए। आप अपने आप को कब टाइम दोगे? सपोज आपका बेबी, इट्स ओके, 3 years लगेंगे, 4 years लगेंगे, 5 years लगेंगे, आपके बेबी को स्कूल जाने लगेगा। आफ्टर दैट यू हैव टाइम विद यू, 6 or 7 hours आपके पास होंगे। लिव फॉर योर ड्रीम्स, ट्राई करो। आप एक्सक्यूजेस देते रहोगे, पहले ये छोटा था, अब ये दोपहर में आने का टाइम हो जाएगा, फिर सोने का टाइम हो जाएगा। Manage that, and your child will also learn to manage that according to you. Time to each and every phase of your life. Okay. आपने शादी की है, अपनी शादी को टाइम दो। बेबी है, बेबी को टाइम दो। लेकिन इतना टाइम मत दो कि आपकी लाइफ ही खत्म हो जाए। आप अपने आप को कब टाइम दोगे? सपोज आपका बेबी, इट्स ओके, 3 years लगेंगे, 4 years लगेंगे, 5 years लगेंगे, आपके बेबी को स्कूल जाने लगेगा। आफ्टर दैट यू हैव टाइम विद यू, 6 or 7 hours आपके पास होंगे। लिव फॉर योर ड्रीम्स, ट्राई करो। आप एक्सक्यूजेस देते रहोगे, पहले ये छोटा था, अब ये दोपहर में आने का टाइम हो जाएगा, फिर सोने का टाइम हो जाएगा। मैनेज दैट, एंड योर चाइल्ड विल ऑल्सो लर्न टू मैनेज दैट योर अकॉर्डिंग टू यू। और यू कैन से इट्स क्वाइट मतलब अ सजेशन फॉर एवरी mother or a woman. Give importance to yourself also. It's not only about your family, your kid. It's not always about your kid. कि मेरा बच्चा, मैं, मेरा बच्चा, no. These things go hand to hand. अपने बच्चे को अपने साथ लेके चलो, साथ में उसको, आपका बच्चा, he or she is your replica. उसको सिखाओ, he or she will help you in doing that. चीजें खुद आपके फेवर में होते जाएंगे, होते चले जाएंगे। हाँ, ये मत बोले कि नहीं हो पाएगा, होगा। At least try to do. Okay, now we will wrap up. While मुझे लगता है कि भाई जब दो माएँ बात करती है तो you can't। और सबसे बड़ी बात, आपकी तो लाइफ में आपने इतने साल के बाद आपने कुछ अपना स्टार्ट किया है जो आपके मन में बहुत सालों से था। So that's a really big achievement. That is a big thing. Success comes later. Success comes later. But Actually, it's like you started something. I have started. Really, I appreciate. Thank you so much. तो थैंक यू। मुझे पता है कि मतलब अपने वेंचर से टाइम निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट यू मेड इट फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा आपसे कुछ सीखेंगे, क्योंकि देयर वाज सो मच टू लर्न अबाउट मदरहुड
about professionalism, There is always about to learn love, from a mother. respect, There is everything. always to learn from a mother. Each mother is a teacher. Each mother is Each a mother teacher. is a